नमस्कार मित्रों और झारखंड के सभी खोटा भाषा भाषी छात्रों को जोहार। आज कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें जो छाहर पुस्तक खोटा भाषा के गद्य भाग के अंतर्गत जो छाहर पुस्तक शामिल है, जो कहानी संकलन है चित्रंजन महतो चित्रा जी का। आज हम इस वीडियो में दूसरी कहानी पढ़ेंगे, बोनेकलोर। जो आप बोनेकलोर कहानी देख रहे हैं, यह बोनेकलोर छाहर पुस्तक की दूसरी कहानी है। इस जो चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा रचित है। और बोनेकलोर जो कहानी है, इस कहानी में कहानीकार इसका बोन के मतलब बोनेकलोर जंगल की आंसू शीर्षक से जैसा प्रतीत हो रहा है, बोनेकलोर मतलब जंगल की आंसू को जो कहानीकार हैं अपनी जंगल की जो भावना है, उसकी जो व्यथा है, उस व्यथा को बहुत ही मार्मिक तरीके से कहानी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यहाँ रखने की कोशिश की है। बोनेकलोर में मतलब जंगल जो अभी वर्तमान समय में जंगल विनाश हो रहा है और जंगल की जो स्थिति हो गई है, कौन कौन लोग जंगल को काट रहे हैं, कैसे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगल के संरक्षक भी हैं। तो यहाँ व्यंग के रूप में जो हमारे कहानीकार हैं चित्रंजन महतो चित्रा जी, जो बोनेकलोर लिखे हैं, वो बहुत ही मार्मिक तरीके से जंगल की व्यथा को इस कहानी के माध्यम से रखने की कोशिश की है। तो आज हम देखेंगे इस कहानी की 3 पेजों की कहानी है, बहुत छोटी कहानी है। इस कहानी को हम सारांश हिंदी और खोटा में हम इसको पढ़ पढ़ के आपको बताएंगे, और इस बीच बीच में कहाँ से कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं उसे भी बताते चलेंगे। तो यह जो कहानी है, संक्षिप्त रूप में इस कहानी को हम हिंदी में आपको समझा देते हैं कि यह कहानी जो है गर्मी आने वाला है, ठंड का समय समाप्त हो गया है, अर्थात बसंत ऋतु का सीजन है। और चैत महीना जो होता है, जो लगभग गर्मी की शुरुआत होती है, उसमें महुआ गिरने का समय रहता है। महुआ गिरने के पहले लोग जंगल को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं महुआ चुनने के लिए। तो ऐसे में बहुत से झाड़ी झूड़ी होती है, महुआ के पत्ते हुए, जंगल के जो बहुत सारे पौधे हुए जल कर राख हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का यहाँ पहली पैराग्राफ में कहानीकार ने उल्लेख किया है। उसके अलावा ने कहानीकार एक या वैसे भी लोग हैं जो जंगल को संरक्षण करना चाहते हैं। तो यहाँ जंगल जो संरक्षण करने वाले हैं वैसे लोग, और जंगल मतलब वन के बीच जो संवाद है, वह संवाद को कहानीकार ने इस पूरी कहानी में दिखाया है। तो कहानी की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं। देखिए कहानी की जो शुरुआत है, हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जाड़ा सिराइल जा हेले मतलब ठंड समाप्त होने वाली थी। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ा लगे हेले मतलब सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी जाड़ा लग रही थी। महुआ जाड़ा रहे, जिसे महुआ जाड़ा कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि महुआ जाड़ा किसे कहते हैं। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन महुआ जाड़ा कब रहता है। तो महुआ जाड़ा रहे, बोने जहां महुआ केंदुआ रहे, छोटे मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़ी खेठे आग लगल रहे। मतलब जहां महुआ का पेड़ रहता है, महुआ केंद का पेड़ रहता है, छोट मोट टुंगरी है, वहां पहाड़ के नीचे आग लगी रही है, आग लगी है। पैत बच्छर ऐसने आग लगे है, और छोट मोट गाठ वृक्ष लर पाल्हा जैर पुआय जाए। मतलब कहानीकार कह रहे हैं कि यह प्रत्येक बच्छर मतलब प्रत्येक वर्ष इस तरह की घटना घटते रहती है, और यह घटना होते रहती है। ई जरन पोड़न अब सुखिए आपने आपे हेवे हेले कि कोनो आदमी जन आग लगाए देहल थी, तकर चलते सगरे आग लग जा हेले, और 18 15 ले जलते धधकते रहले। मतलब इस तरह की जो घटना होती है, यह आदमी लोग लगा देते हैं, और यह 18वां 15वां मतलब लंबे समय तक 15 दिन 20 दिन तक आग लगते रहता था। आप भी देखते हैं झारखंड वासी के जितने भी होंगे, यहाँ महुआ की वृक्ष ज्यादा हैं, और महुआ चुनने वाले लोग अक्सर जंगल में आग लगा दिया करते हैं, जिससे बहुत सारी नुकसान होती है। तो वही यहाँ झारखंड की जो जंगल विनाश है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ इस कहानी में झलक रही है।
बेसी बेसी आदमी सोचता महुआ फोर बीछे खातिर गाछ तरी लर फर काटा कुसा साफ करेला आग जोड़ले हत। मतलब कहीं शुरुआत में ये कहानी कार करें कि जो आग जोड़े थे, आग आग तापने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, काटा कुसा साफ करेला आग जोड़ले हल। आदमी जन एकर खातिर हाला कैन नी हेतले, कोनो झगड़ा झंझट नी हेलते। यदि आपस में करते तो किसी प्रकार की कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। कोनो समय लोग जन आपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर परिया खातिर कांडा खातिर ठाठ खातिर आने अनवे अनवे करे हला। मतलब यहाँ जो कहानीकार है वो कहानीकार बताना चाह रहे हैं कि काठ बांस धैर्य खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, मतलब कांड जैसे देखिए घर का जो बनता है उसे कांड कहते हैं। ठाठ ठाठ मतलब घर बनाने के लिए जो अरकट होता है, लकड़ी मोटे मोटे दी जाती है, उसके ऊपर खपरा छाना जाता है, उसको ठाठ कहते हैं। खातिर आणविक जिसको धरना धरना मतलब एक लंबी लकड़ी होती है, ये घर बनाने के काम में आता है। काठ काठ मतलब लकड़ी होता है। काठ बांस धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर आणवे हेला। एखनो आनते हैं, ईटा कोनो दुखे बात नहीं है। मतलब ये सब जो लाता है घर में यूज करने के लिए, यह एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहानीकार यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो कहानी है, मतलब जंगल की जो व्यथा है उसको बहुत ही मार्मिक तरीके से वो करने की कोशिश के। ईटा कुने दुखे की बात नहीं है। आदमी जन सुविधा खातिर ओखिन फल फूल दिए खातिर जलावन बेच डेस्क कुर्सी टेबल खपरा छा घर छात बनवे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देवे करे। मतलब जंगल कहता है कि ये जो मनुष्य की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आवश्यकता के जो काम है उसके लिए तो हम देते ही हैं। देवे करियो हिया तय के आपन बोने छोट मोट काठ कठवा लकांड बांस लेके एखनो कते कते घर चूल्हा धरे नहीं, कते कते घर खाए पिए कहलन, कते कते घर आदमी हेले हेरते। आपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा लेगे हथ ओखिन कर तो क्षमा क्षमा है। मतलब जो ऐसे यूज करने के लिए जो ले जाते हैं उनके लिए तो क्षमा है। मगुर जखन कर खाए पिए चलत ओखनिक चौराए लुकाए के बेस बेस बाढ़े ओल गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वेला लगल हथ। ओखनिक से हमर चीड़ है। मतलब जो अपने आवश्यकता के सामान जो ले जाते हैं उसके लिए तो कहानी वन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे लोग जो है जो इसका व्यावसायिक प्रयोग करते हैं उनसे चीड़ है। ओखिन को हम फुटले नजर नहीं देखिए। मतलब यहाँ देखिएगा ये है सॉरी फुटलो फुटले नजर नहीं दिखाए। मतलब एक कहावत है कि अड़गाही इसको कहते हैं कि फुटले नजर ना सुहाए, है ना, या फुटले नजर ना दिखाए। मतलब उसकी आंखों मतलब उसके बीच में इतना द्वेष है उसके प्रति कि वह द्वेष के चलते उसको भा नहीं रहा, वो आदमी उसे पसंद नहीं है। एखन यदि हम कांदाय के कल्पाय के ओखनिक चौराय लुकाय के हमर सुंदर घर सुंदर बगीचा हमर फुलवारी ऊंचाई उचराय के ले गल हत तकर चलते हमर अनमक है। देखिए अनमक मतलब होता है नाराज, मतलब उससे मुझे काफी दुख है, अनमक है। उचराय उचराय मतलब उजाड़ना, अनमक है। बोनवा का भाषा बोलते रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खैला। मतलब जंगल जो यह बोल रहा है, जो लोग समझ गए वो लोग कसम खाए और उन्होंने बोला हे बोन राजा तोर गिरल परल पतय डोहरा पात डायर पात सुखल मोर झाड़ फूल टहनी टोइया लानवे करवे और आखिर हमनी तो तोर बेटा बेटी लागियो जवान जावलावन जन्मल लागिन तोरे आसराय तो हमनी तो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बांस बावा दहना रहो यो हमीन हमीन के तोय कहाँ फेंकबे। मतलब ये जो हम आपका जो संरक्षक हैं उसको आप कहाँ कहाँ फेंकेगा, मैं आपके ही साथ हैं, आपके आपके आगे पीछे ही रहते हैं।
आदमी जन कहे लगला, मतलब जो संरक्षक है वो आदमी जन कहने लगा, तुम्हें जितना दुखी हाओ कर ले, हम ही कम दुखी नहीं थे। मतलब जंगल से बोल रहे हैं कि जितना जंगल है जंगल राजा, आप जितना दुखी हैं उससे ज़्यादा दुखी हम लोग हैं। जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखो बुझा है, वैसने हमीनों के कर लोर ना तो सरकार और ना होकर नौकर चाकर बोलते। मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपकी लोर बह रही, आंसू बह रहा है, तो उसी प्रकार हमारे भी लोर आंसू बह रहे हैं, हमारे कोई नहीं देखता। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल हमीन के सतावहत, चूल्हा जोरे काठिक लाने हमनी कर बहु बेटी विजेत करे हत। जवान बेटा बेटी छुआ के तो आरो आरो डेराए के धमकाए के इज्जत लूटे कोशिश कर रहथिन। मगुर एखन 10-5 कर जमायत में रहत, तखन ओखनी कर खराब नियता काम नहीं हुए है पारल। तखन लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के ओखनी के पैसा रुपया ऐठे थी। मतलब यहाँ कहानीकार जो है जंगल की जो व्यथा है, वो व्यथा को दिखाना चाह रहे हैं कि जंगल में जो ये व्यवस्था है, जंगल में जो अच्छे हैं, जो जंगल जलावन के लिए लकड़ी लाना चाहते हैं, वैसे लोगों को वन विभाग के जो संरक्षक हैं उसको तंग करते हैं। उसको यदि बहु बेटियां जंगल जाती है अकेले में तो उसके साथ गलत कार्य करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। और लेकिन जब झुंड में रहते हैं तो उनकी नीयत ये काम नहीं करती है, और वो उस पर दूसरा आरोप लगा देते हैं। तो ये कहानीकारी कहते हैं कि ये जंगल में इस तरह की घटना घटती है। झारखंड में इस तरह की पहले घटना घटती थी। उसी को यह कहानीकार ने अपनी कहानी के माध्यम से जंगल की व्यथा के रूप में यहाँ रखने की कोशिश की है। और तनी तेज बोल ले, विरोध कर ले तो जनी बेटी के मारपीट करती, और यदि इसका कोई बहू बेटियां विरोध करती है तो उसको मारपीट भी करते हैं। हमीन यदि अपन घर कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगे लानबे तो सिपाही धरबथु मारबथु और फिर केसो केसो कर देथु। मतलब कहानीकार करें कि जो अच्छे व्यक्ति लोग हैं, जो जंगल के साथ संवाद हो रहा है, अपनी व्यथा बोल रहे हैं कि यदि अपनों हम लोग घर के यूज करने के लिए लाते हैं तो उसके विरोध में जो जंगल संरक्षक हैं हम लोग को मारपीट भी करते हैं। यदि छोटा लकड़ी भी लाते हैं तो मारपीट भी करते हैं और बदले में केस भी कर देते हैं। थाना वाला पकड़ के जेल भी डाल देवे, थाना वाला जो है सो जेल भी डाल देता। हमने कर आदमी जिंदगी भर जेल सड़ते रह जाए। मतलब हम लोग जो है ऐसे हम लोग सीधे साधे लोग जंगल में सड़ते रह जाते हैं। बोलते बोलते थाकी गेल रहे सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल, फिर सब थक गया बोलते बोलते फिर बोलने लगा। हम इनका केस कहियो ख़त्म नहीं हुए। मतलब हम लोग का जो केस है कभी ख़त्म नहीं होता है। हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं आवे है, हम इनका जिंदगी का तोहे नहीं देखा है मुन राजा। मतलब जो अपनी व्यथा है, यहाँ आदमी जो अच्छे व्यक्ति जो जंगल के संरक्षक हैं वो और जंगल के बीच जो संवाद है उसको यहाँ कह रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो व्यथा है वो आपसे कम नहीं है। आप तो देख रहे हैं वन राजा, अरे हम तो सब देखो यो, या मतलब यहाँ से जंगल बोल रहे हैं, अरे हम तो सब देखो यो, सब बुझो यो, सब लेखे मन मोसाए के रही जाही बोने कहे लगन। मतलब जंगल जो है तो कहने लगा। अब बोलता जखन बोने के राजा आंखें लोर देखला, जखन बोने के राजा आंखें लोर देखला तखन आरो कोई कुछो नी बोले पारला। जखन जंगल के राजा को आंसू में आंखों में आंसू देखा तो जंगल के जो और जो लोग थे वो कुछ नहीं बोले। ओखिन चुप देखी के फिर बोने राजा कहे लगल। जब सब चुप हो गया तो वन राजा फिर बोलने लगे, तोहिन आपन दुखी है के कांदे लगल हा। मतलब आप लोग अपना दुख देखकर आप लोग कांद रहे हैं। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागो, यह जो दुख है यह आप लोग का एक पारिवारिक दुख है। एकरे ले बेसी तोहिन के सोचे नहीं पारला। आप लोग जो है सो इससे अपने परिवार समाज से आगे नहीं निकल पाए। कहे कि तोहिन आपन सवारथ ले बेसी सोचे नहीं पा रहा। आप इसलिए कहे कि आप लोग जो है सो अपने स्वार्थ से ऊपर कुछ नहीं सोच पाए। इतना दूरदृष्टि तोहिन के देखो, मतलब आप लोग के पास इतना दूरदृष्टि नहीं है। आप लोग अपने परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाए। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ
ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालाक और बनेला लागल और दोसर जीवे के रेंगे वाला बिना रेंगे वाला उड़े वाला पैर वाला सबको तुम काबू करी ले। मतलब जो इस तरह के जीव हैं बिना रेंगने वाले उड़ने वाले पैर वाले सभी को आपने अपने काबू में कर लिया है। आपन स्वार्थ खातिर बचावे खातिर करा है। मतलब इस तरह के जीवों को जो आपने रखा है वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसे लोगों को आपने काबू किया है। पीवोक देहाय पारलो पोसबो करा है और जी नहीं करे सबको तोहिन करा हुआ। मतलब जो ऐसे जीव है जो नहीं करता है जिसको अपने पाल पोस खाना पिला खिलाते हैं तो जो नहीं करते हैं उसको आप जो आपको कुछ लाभ नहीं देता है उसको पोसबो करो और सब तो इनको करा। मतलब मारपीट भी जो भी है करते हैं। बोनिक राजा जोर जोर बोले लागला। अब है जोर जोर बोलते बोलते बोनिक राजा आंखें लोट डबडबाए लगल और मुँहे कोनो बकार नहीं फूटे पारले लगले। मतलब बकार मतलब होता है कोई भी आवाज, बकार ना फूटो। एक कहानी होता है कि तो कोई बोल रहा है और बोलते बोलते कहता है तो मुंह से एक को बकार ना निकलो, मतलब कोई भी आवाज नहीं निकलता है। तो यहाँ एक अड़गाही है बकार बकार फूटे के, है ना। सेले ऊ तनी थिराय लेल फिर बोले लगा। मतलब वो थक गया, कोई आवाज मुंह से आवाज नहीं निकलने लगा तो वो थक गया। अब फिर आगे बोलते हैं, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनवाहत। मतलब वन राजा कह रहे हैं कि जो ऑफिसर हैं मंत्री हैं पदाधिकारी हैं हमारे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं और सब खाए पिए जात और सब यो को खा पी जाते हैं। नावा नावा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों योजना बनवात। मतलब नया नया वन लगाने के लिए अरबों खरबों रुपया की योजना बनाते हैं। 1000 2000 5000 10,000 लाखों खर्चा दे के सब गबन कर लेते, लेकिन जो बनाते हैं वो सब गबन कर जाते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। का हम ये सब सोच नहीं जाने ही, क्या ये सब सोच के हम नहीं जानते हैं। का हम इतना अचेत ही जे तुहिन के परिवारे कर जानकारी हम नहीं देवे ही। हमरो शरीर लहू से हमरो शरीर पानी कूदे है। हमहू हवा पानी हमहू हवा पावही हमहू तोहिन के जैसन सूरज कर रोशनी मिले है। हमहू वहे माटी ऊपर निर्भर ही जेकर तुहिने है। बोनिक राजा फिर कांदा कुंदी करे लगा। मतलब ये जो वन के राजा है फिर कांदा कुंदी ये जो अपनी समस्या है कह के रोने लगे कि हमारे शरीर में भी लहू है, हमारे शरीर में भी पानी कूदता है, हम भी हवा पीते हैं, हमारे तो इन जैसन सूरज का रोशनी मिलता है और हम भी वही माटी के ऊपर निर्भर करते हैं जो आप लोग हैं। बोनिक राजा फिर यह कहकर रोने लगते हैं। आदमी जन बोनिक राजा के सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पारला। बोनिक राजा जो थे इसके सवाल को कोई जवाब नहीं दे पाए। आदमी जन हच के मुंह हेठे करी लेल का। मतलब यह देख कर बोनिक राजा जो बता रहे थे आदमी जन जो थे अपनी नज़र को नीचे झुका लिए। बोनिक राजा सवाले को ओखनिक थीन कौन हो जवाब नहीं रहे और यह वन के राजा के जो प्रश्न पूछे उसके जवाब दिए उसके किसी के पास जवाब नहीं था। बोनिक राजा फिर बोले लागल। उसके बाद वन राजा जो थे पुनः बोलने लगे, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वैला जवानों ने हिले आर कटाइला सर सिपाही मोटेला फॉरेस्टर माला माल हेला हमर बचवे खातिर रकम कर नाटक करला मगुर हमरा बचवे जे ढेर दूर दूर ले हमरा उजाड़ देला है। मतलब यहाँ जो जब वन है जंगल राजा बोल रहे हैं कि आप लोग जो मेरा सुंदर बगीचा को उजाड़ दिए, हम जवान भी नहीं हुए थे उसको आपने काट दिया, सर सिपाही मोटाया, फॉरेस्टर मालो माल हो गए हमारे बचाने खातिर जो आप लोग नाटक किए, मगर हमें बचाने के बजाय आप लोग उसे उजाड़ दिया। हमारा सब गाछ पल्हा लर फैर काट के ले गेला, सब चीज काट फाट के ले गए, हमारा उजाड़ हो गई है। हमारा हमारे संग रहने वाले शेर बाघ हाथी सियार खेरहा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया है। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवैया हलत वो भी सब समाप्त हो गया है। नाना रकम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पंछी
जिसमें चील, कौवा, सुगा, मैना, की गुडरी सब मतलब समाप्त हो गया है। पानी के दिने जो नाचने वाले मोर होते थे वो भी उसकी नृत्य समाप्त हो गया है, बिसराया गया है, मतलब समाप्त हो गया है। कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ भी समाप्त हो गया है, सुनने को नहीं मिलता है। झरझर लोर बहे लगल बोने के राजा के नाय खिले, यह कहते हुए बोन के राजा के आंखों में आंसू आने लगा। वो फिर कहे लगल, हमर सबले बेसी शुभ चिंतक हाथी हिल। मतलब वन राजा कहते हैं कि जो हमारा सबसे शुभ चिंतक हाथी था, उन लोगों का घर आपने उजाड़ दिया। ओखिन खाए ले रहे छिपे ले हिंदे हुंदे कूदे भाग, मतलब आपने उसका घर उजाड़ दिया। अब अपने खाने के लिए, छिपने के लिए इधर उधर घूमने लगे, तो खेत बाड़ी रौंदने लगे, घरों बस्तियों को ढूंढी चाहत, मतलब आपने उसका घर को उजाड़ दिया तो अपने बचने के लिए, खाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। हमर ले कम दुखी के नखे बेसी है, मतलब जो हमारी दुख है उससे कम दुख वो लोग नहीं है। जखन तोहिन कर घर मकान उजड़वा हो तोखिनों के तो जीव लागथी। जब उन लोगों का घर उजाड़ते हैं तो वो लोग भी तो जीव हैं, तो उन लोगों का घर आप क्यों उजाड़ रहे हैं। तोहिन जैसन चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण ओखिन कर समाज जैसन कर समाज है सेले जखन ओखिन के कुशट देहान देहान ओखनी तो बदला लेथूं। जब उन लोगों का जो मननशील, भावपूर्ण, भाखापूर्ण ओखनिकों का समाज है, मतलब जिस प्रकार मन आप लोग की समाज है उस प्रकार उन लोग का भी समाज है, तो जब उसका घर को आप उजाड़ेंगे तो वो भी आपसे बदला जरूर लेंगे। आप लोग जिसका सबसे पहले पूजा करते थे उन्हीं लोग का घर आप उजाड़ रहे हैं, तो आपको इसके जो भरपाई है वो भरपाई तो करना ही पड़ेगा। बोनेक राजा ढेर भावुक हो गेल रहे, या बोनेक राजा जो थे बहुत भावुक हो गए और कांते कांते आंखें लोर सूखी गेल रहे, और कांते कांते उनके आंखों में लोर सूखने लगा। मने मने सोचे लगल, आदमी बड़ा चालाक है वह, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चलापन काबू में करिहत सेले अपन सवाल खातिर मगुर आदमी एखन दिन बुझे नहीं एतै जखन दरकार पड़ता है। हमर नी परलो पानी बिनु तरसता हम, मतलब यहाँ का ये वन राजा आदमी से कह रहे हैं कि जखन हमर दरकार पड़ता है हम नी रहबे, पानी बिनु तरसता हमर नी रहले, शुद्ध हवा पानी नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि बिना हमर गोड़े तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलता। इतना कही के बोन राजा चुप भय गेला। तो यहाँ कहानी समाप्त हो गई। यह बहुत ही छोटी कहानी है। तो यहाँ जो वन की व्यथा है, वन की व्यथा को कहानीकार ने यहाँ अपने ये कलमों के माध्यम से कहानी के रूप में कहने की कोशिश की है। मनुष्य और जो अच्छे व्यक्ति हैं जो वन बचाने के लिए कोशिश करते हैं, उनके और वन राजा के बीच जो संवाद है वो संवाद को यहाँ कहानीकार ने पहली कहानी में बताया है। यह कहानी बहुत ही छोटी है और नेक्स्ट कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे संबंधित यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देंगे। और आगे जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न का अभ्यास हम अपने examlink.com पर हम आपको करवाएंगे। आप वहाँ भी जुड़कर आप इसका ले सकते हैं। examlink.com पर आप जा सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। यह जो क्लास है निःशुल्क है और वैसे लोगों के लिए है जो खोटा भाषा भाषी के छात्र हैं, जो बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़ नहीं सकते हैं और पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। और अभी मैंने देख रहा कि गुणवत्तापूर्ण पर कहीं भी नहीं दिया जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी यह कहानी आप लोग ने सभी ने पढ़ा होगा और सब जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं आगे वाले किताब पुस्तकों में मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देते रहेंगे। आप इसे देखिए और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जोहार।